चलो मैं कर लेता हूँ। देखो अगर हम देखो ये नोट करो कि अगर किसी डेटा का पहला नंबर एक बड़ा नंबर हो लाइक दिस, तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे, क्योंकि 50 तो देर में आएगा। अगर तुम प्लॉट करोगे, क्लास विड्थ तो सेम है लेकिन 50 बड़ा नंबर है। अगर तुम 0 से शुरू करो तो 50 तक तो काफी बड़ी जंप है। 0 से लेके 50 तक एक बड़ा सेक्शन है, तो बीच में एक जैगेड लाइन बना दें, लाइक दिस, और फिर आप डायरेक्ट 50 लिखते हैं। तो अगर डेटा एक बड़े नंबर से शुरू हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है, अगर डेटा एक बड़े नंबर से शुरू हो रहा हो तो आप उसको डायरेक्ट जंप करके 50 से शुरू कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है जैगेड लाइन से, कि आपको ना वो जो बीच में स्पेस है 0 से 50 का रियल स्पेस, वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लिखिएगा कि चलें, इसमें लिखिएगा आज का पहला कॉन्सेप्ट, नोट सेक्शन में आके लिखिएगा कि इफ द स्टार्टिंग डेटा इज बिग, if the starting data is big, if the starting number is large, use a jagged line देखो, ग्रुप डेटा, इक्वल इंटरवल एंड डिस्क्रीट, ये हमारी अगली हेडिंग है। इस तरह का डेटा जो होता है उसको कहते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, 20 के बाद 21 आ गया, इसको कहते हैं डिस्क्रीट, बीच में गैप आ रहा है, 30 के बाद 31, इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। देखो जो पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था, ये 60 के बाद 60, 70 के बाद 70, 80 के बाद 80, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। वाइल इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब बीच में गैप आता है, 11 टू 20, 21 टू 30, 31 टू 40। तो सब लोग ये वाली हेडिंग डालिएगा।
ठीक है, अब ये जो आपने हेडिंग डाली, इसमें आपको ये वाली एग्जांपल, ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा। सर ये जो आज का लेक्चर है वो रिपीट कब होगा फिर? लाइक जो ग्रुप डी है वो वेडनेसडे और सैटरडे को होता है, तो वेडनेसडे और सैटरडे लेक्चर कब रिपीट होता है? बिकॉज मेरे मॉक्स करीब है तो मुझे रिपीटेड लेक्चर देखना पड़ेगा शायद। इलेवन टू 20, 21 टू 30, इसमें गैप है। क्लास बिट तो सेम है बट डेटा इंटरवल डिसकनेक्टेड है। जब ऐसा होगा पेपर में तो फिर आपको यूज करनी पड़ेंगी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज यूज करने की सूरत में दो बाउंड्रीज होती हैं, एक कहलाती है अपर बाउंड्री और एक कहलाती है लोअर बाउंड्री। ये कॉपी होगा।
अब आप ये नोट करना कि 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, यहाँ पर बीच में ना गैप है, ये 1 का गैप आ रहा है। तो अगर आपने इसको डायरेक्ट प्लॉट किया तो प्लॉट करने पर ये डेटा ब्रेक करेगा, प्लॉट करने पर ये डेटा ब्रेक होगा, इसमें कनेक्शन नहीं होगा। तो फिर आप क्या करोगे कि आप यहाँ कर दोगे 10.5, यहाँ कर दोगे 20.5। तो इसको कहते हैं अपर बाउंड्री एंड ये वाली क्लास तो नहीं, मुस्कान रिपीट तो नहीं होगी, बट for one student I'm recording this class so you can see the recording if you want the first part if you have missed। लेकिन ये रिपीट तो हो चुकी, रिपीट ही हो रही है एक्चुअली, ये मंडे को हो चुकी है ना। लेकिन इफ यू वांट टू सी सम मिस्ड वर्क तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। देखो अब तुम्हें करना क्या होता है कि पहले नंबर को थोड़ा सा पीछे कर दो 0.5, आखिरी नंबर को 0.5 आगे कर दो। 21 20.5 है, 30 30.5 है, 31 30.5 है, फिर 40.5 है। इस तरह हर नंबर, इस पहले नंबर को पीछे कर दो और दूसरे नंबर को आगे कर दो। इसको कहते हैं अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री। हाँ तो मैं इसलिए, और बच्चे भी, और बच्चों के भी मॉक्स हो रहे हैं तो मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर किसी को कोई मसला नहीं, अगर किसी को कोई मसला आता है, कई स्कूलों में अब मॉक्स शुरू हो गए हैं, तो अगर आपकी कोई क्लास मेरे साथ मिस हो रही हो तो आप उसका ऑल्टरनेट ले लो, या अगर ऑल्टरनेट नहीं आपको सूट कर रहा तो मुझे बता दो, मैं रिकॉर्ड करके ग्रुप यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप बाद में आराम से उसी ऑर्डर में डेट वाइज देख लो तो आपका काम पूरा हो जाएगा। देखो क्लास बाउंड्रीज इस तरह निकालते हैं। तो अब आप क्या करो कि आपने जो नोट्स बनाए थे, अब जो आपने नोट्स बनाए थे आप उसको रखिएगा, और आपने जो नोट्स बनाए थे उसमें आपने ये लिखा था, ठीक है। अब आप ग्राफ पेपर ले आओ, सबसे पहले ये वाला टेबल कॉपी करो, सबसे पहले ये वाला टेबल कॉपी करो। सर आपने दूसरा कौन सा टॉपिक करना है स्टार्ट आफ्टर स्टैटिस्टिक्स? हमारे कुछ छोटे टॉपिक्स रहते हैं, सेट्स एंड वेन डायग्राम, मैट्रिसेस, वर्ड प्रॉब्लम्स, इस तरह के 2-3 टॉपिक्स हैं जो रहते हैं, वो करने हैं।
अब इसमें जिन लोगों ने ग्राफ शुरू किया हो, जब आप इसका ग्राफ शुरू करें तो इसका स्केल बनाइएगा डेसिमल में, 10.5, 20.5, 30.5 ऐसे बनाइएगा, और फिर ये ग्राफ आप इस शेप में बनाएं जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, और इसको बनाकर फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लें। तो सर इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स में क्लास विड्थ ऑलवेज हैव टू स्टे द सेम। नहीं, क्लास विड्थ का ये जरूरी नहीं है कि क्लास विड्थ सेम हो, क्लास विड्थ वेरी कर सकती है। इस मेथड में क्लास विड्थ वेरी कर सकती है। असल चीज ये है जो आपको इस सवाल में देखनी है, वो ये कि क्लास बाउंड्री चाहिए। वो तो क्लास विड्थ वेरी करने का तो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी सवाल में क्लास विड्थ वेरी कर सकती है। लेकिन इसमें क्या बोला आपने, इसमें क्या है, क्लास में क्या चाहिए? बस क्लास, इसमें मैंने कहा कि इसमें जो क्लास बाउंड्रीज है ना वो इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्लास बाउंड्रीज को फोकस कर रहे हैं। क्लास विड्थ वेरी कर सकती है, इस वक्त तो सेम है, लेकिन क्लास विड्थ कहीं भी वेरी कर सकती है। मतलब क्लास विड्थ एक अलग चीज है, क्लास बाउंड्रीज एक अलग चीज है। चलो, जिन लोगों ने ड्रॉ कर लिया है वो प्लीज जल्दी से शेयर कर दो। सर क्लास में 10 कैसे हुआ? अगर आप इसको यहां से देखें, माइनस करें 20.5 माइनस 10.5, माइनस करें 20.5 माइनस 10.5, तो ये क्लास में 10 आ जाएगी। यस सर, अंडरस्टूड। चलो, अब सब लोग ग्राफ कंप्लीट करके मुझे शो कर दो। हेडिंग डालिएगा ग्रुप डेटा अनइक्वल इंटरवल। सब लोग ये वाली हेडिंग नोट्स में डालिएगा। जब ये केस आता है तो उसमें यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है?
फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, ये आजकल बहुत आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स अ स्केल इज ऑल्सो यूज अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. तो ये आखिरी जो 2 लाइनें ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल से. आपको ये नोट्स में कॉपी करना है. देखो सवाल कैसे दिखता है. 10 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 80. देखो यहां पर क्लास विड्थ वेरी कर रही है. जब क्लास विड्थ वेरी करती है तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होती है. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें.
लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की प्लॉटिंग होती है तो कुछ इंटरवल बड़े होते हैं इस तरह के और कुछ इंटरवल पतले होते हैं। ये जब आप पेपर में कभी ग्राफ बना हुआ आता है तो उसको देख के पता चल जाता है, जब पेपर में ग्राफ बना हुआ आता है कि ये सवाल फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पर लिखा हुआ भी होता है, और ना इसमें पता कैसे चलता है कि इंटरवल पतले और इनकी थिकनेस वेरी करती है। कुछ इंटरवल जो है वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। देखो यहाँ पर इसको चेक करो, ये चीज आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप सब लोग इसको पहले अपने पास कॉपी करिएगा। अपने पास जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पूरा टेबल ऐसे ही कॉपी करिएगा। यहाँ पर गैप छोड़िएगा, जैसे यहाँ गैप है, और यहाँ पर गैप छोड़िएगा ताकि हम इसको फिल करें। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सर नोट सेक्शन में या ग्राफ बुक? नहीं नहीं, अब तो ग्राफ बुक मतलब ग्राफ पेपर पे आना होगा ना। देखो अब मैं इसमें ऐड करता हूं क्लास विड्थ, मैं इसमें क्लास विड्थ ऐड कर रहा हूं, ये वाली, ये आ गई 40, 10, 10, 10, 30 और 20 क्लास विड्थ आ गई। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ 2.0, 1.5,
2.5, 3.0 और 1.5। ये टेबल अपडेट करें, सब लोग टेबल अपडेट करें। ये वाला y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है। अब इस पे नंबर मार्क कर लें। सब लोग इस तरह का स्केल बना लें। सब लोग ग्राफ पेपर लें और ये वाला स्केल बना लें। सब लोग अपना ग्राफ बनाइएगा और फिर उसको यहां सामने स्क्रीन से कंपेयर करिएगा।
मैंने उसका जवाब दिया था। हमारे पास अभी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, जैसे मैट्रिसेस है, सेट्स है, इस तरह के टॉपिक्स हैं जो हम शुरू करेंगे ना इसके बाद। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। ट्रांसफॉर्मेशन अब छोटा हो गया, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, जैसे पहले बहुत बड़ा टॉपिक था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू विड्थ इनटू हाइट। अच्छा, अब देखो, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो तुम इस ट्राइंगल में जाकर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। इस ट्राइंगल का जो एरिया है, जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। केस नंबर 4, ये एक स्पेशल केस है। अच्छा, उससे पहले जो है, सर आपने अभी कहा कि ट्राइंगल का, ये तो स्क्वायर है ना? नहीं वो ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी, ट्राइंगल का एरिया नहीं बोला, गलती से बोल दिया। ये तो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप है। सब लोग उसके बाद अब ये ऐसा करिएगा, ग्रीन वाली बुक निकाल लीजिएगा जो पास पेपर की बुक है। अगर आपके पास वो बुक पड़ी हुई है तो वो बुक निकाल लें। सर वो पिछला वाला समझ नहीं आया, क्या चीज? विथ इनटू हाइट वाला। किसका? विथ किसी, विथ इनटू हाइट जो आपने देखो, किसी वैल्यूज। ये सोचो, किसी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगी? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बताओ। रेक्टेंगल लेंथ का इनटू एरिया, ब्रेथ। बस वही तो किया हुआ था वहां, कि जब तुम्हें एरिया निकालना पड़े तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो, और वो जो आंसर आएगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। वो मैंने गलती से ट्राइंगल बोल दिया था, वो रेक्टेंगल है। अच्छा, अब ऐसा करो कि ये ना स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। स्केलिंग वाला सवाल कभी कभी आता है। अगर आपके पास ग्रीन वाली बुक है तो उसमें जाकर यूनिट नंबर 9 निकालो और क्वेश्चन नंबर निकालो 56। अगर नहीं है तो ये ईयर नंबर नोट कर लो, और ये पेपर अपने पास खोल लो, ये वाला ईयर नंबर खोलो।
सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखिएगा और मैं इसका शुरू करूंगा पार्ट नंबर सी। अभी पहले दो पार्ट मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो डिफरेंट है और अभी अभी मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट कराया नहीं है। तो आप लोग देखिएगा सब लोग पार्ट नंबर सी, पहले पार्ट सी पढ़ लीजिएगा। आगे सी ब्लॉक में ना C3 में रहता है, तो वो आपकी कोचिंग मैंने बोला इनका बेटा कोरोना की वजह से सेंटर को हटा दिया है, तो तुम अगर उससे बात करना चाहोगे? छोटा बच्चा है, कितना छोटा? अपने 9th में शायद, O levels में 9th में शायद, मेरा ख्याल है। आप मेरा नंबर दे देना, सर आपसे बात कर लेंगे। अब देखो पहला पार्ट पढ़ो, द कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द इंटरवल 90 टू 95। देखो ये वाला 90 टू 95 का जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाले। 90 टू 95 का इंटरवल है 20 का। कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी है 20 और ये है 5, ठीक है, क्लास विड्थ 5 है ना, तो 20 अपॉन 5 कर दें। पहला आंसर आ रहा है 4।
Calculate the frequency density of the interval. The rectangle representing the apples with masses in the interval 80 to 90 has width 2 centimeter and height 4 centimeter. देखो अब ये इंटरवल है 80 टू 90, 80 टू 90 का इंटरवल है जिसमें 16 लोग हैं, 16 पीसेज हैं, 16 एप्पल्स हैं। और वो कह रहे हैं कि जब उसने उसको ड्रॉ किया, इसको कहते हैं स्केलिंग, जब उसने उसको ड्रॉ किया तो उसकी हाइट थी, उसकी जो विड्थ थी वो 2 cm थी और उसकी जो हाइट थी वो 4 cm थी। अब वो कह रहे हैं कि तुम ये बताओ कि विड्थ और हाइट क्या होगी उस रेक्टेंगल की जब मैं ये रेशो लगाऊंगा 90 से 95 की। देखो 90 से 95 ये वाला, तुमने इसकी एफडी ऑलरेडी निकाली हुई है। इस तरह के जितने सवाल आते हैं हिस्टोग्राम में या कहीं और, इस तरह के सारे क्वेश्चंस को करना चाहिए रेशो मेथड से। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को करना चाहिए रेशो मेथड से। तो आप जब भी इसको सॉल्व करो इसमें लगेगा रेशो मेथड। ठीक है, अब आपने इसको गौर से पढ़ लिया। अब देखो रेशो लगेगी कैसे, अब इसको गौर से देखिएगा। जो क्लास विड्थ होती है, जो सवाल अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, तो जो क्लास विड्थ होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस होता है। अब देखो रेशो कैसे लगेगी। जब एफ डी 1.6 है, 1.6 कैसे आया? देखो यहाँ पर जरा पहले, इसकी फ्रीक्वेंसी है 16 और इसकी विड्थ कितनी है 10। तो तुम जरा इसकी वो निकालो, क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालो इस इंटरवल की। एफ डॉट डी इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.6। देखो ये मैंने वर्किंग शो कर दी है, ये मैंने वर्किंग शो की है 1.6। देखो ये 1.6 आ रहा है, ठीक है। अब तुम ये वर्किंग सामने रखो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1.6, हाइट है 4, एफडी है 4 और हाइट क्वेश्चन मार्क है। मैंने रेशियो लगाया, आंसर आ रहा है 10, हाइट आ रही है 10। इसने पूछा था कि जो इंटरवल है ना 90 टू 95 वाला, उसकी हाइट बताओ। अब 90 टू 95 वाले की एफडी निकली हुई है 4, तो मैंने रेशियो लगाई, उससे मुझे हाइट मिल गई। रेशियो वाला स्टेप कॉपी करें।
ठीक है, मैंने इसमें हाइट निकाल दी है। उसके बाद आप आगे देखो, अगर क्लास विड्थ 10 है, क्लास विड्थ 10 किसकी है? क्लास विड्थ 10 जो है वो इसकी है, ये वाला 80 to 90। क्लास विड्थ जो 10 है वो इसकी है, तो 10 के ऊपर 2 है। क्लास विड्थ 5 है तो x निकालें, x इज इक्वल टू 1, विड्थ आ गई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्केलिंग मेथड। सब लोग इसकी वर्किंग शेयर करिएगा। सर ये भी तो रेशियो मेथड है, इसको स्केलिंग व्हाट इज सो स्पेशल स्केलिंग अबाउट इट? क्या स्केलिंग और रेशो एक ही लफ्ज है असल में ना, स्केलिंग ही को रेशो भी कहते हैं। स्केलिंग एंड रेशो आर आइडेंटिकल टर्मिनोलॉजीज, वैसे ओके नाम सर। बोलने की हद तक है। तो सब लोग इसको भी कॉपी करिएगा, ये वाली वर्किंग कॉपी करिएगा। इसको कंप्लीट करें। इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन है जो इसी तरह का क्वेश्चन है, और हम इसको शुरू कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसका ईयर नंबर नोट कर लें, नवंबर 2000, पेपर 2। आंसर द होल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। ये पढ़िएगा। वन डे अ फार्मर कलेक्टेड 340 eggs from his chickens. The table below shows the distribution of the masses of the eggs. ये वाली स्क्रीन आ गई। When a histogram is drawn to illustrate this information, the rectangle representing the eggs with masses in the interval this has width 2 and height 3. Find the width and height of the rectangle representing the eggs with masses in the interval 46 to 48. सब लोग ये पहला पार्ट, पार्ट नंबर ए पढ़िएगा। पूरा क्वेश्चन स्केलिंग पर है।
अब जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया वो इसके ऊपर रेशो लगाकर मुझे दें। सर तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्लास विद के थ्रू निकाली थी, विद की रेशो लगाया था, हम क्लास विद की जगह अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं लगा सकते रेशो में? इसका नहीं, शुरू तो वैसे ही होगा। नहीं, शुरू तो वो हाइट के लिए होगा ना, विद के लिए हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं ले सकते। हाँ हाँ बिल्कुल, करना तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से ही पड़ेगा। व्हेन अ हिस्टोग्राम इज ड्रॉन टू इलस्ट्रेट दिस इन्फो द रेक्टेंगल, उसी से होगा। बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि रेशो तो एफडी पर ही लगेगी, क्योंकि क्लासमेट वेरी कर रही है ना। अब शुरू कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 40 टू 46 वाला इंटरवल लिया, उसमें क्लासमेट 4 है और विड्थ उसकी 2 है। मैंने वहां जाकर एफडी निकाली, वो आ गई 15। 15 की एफडी पर हाइट आ जाएगी 3। रेशो लगा के अगर 4 पे 2 है, अगर आप उसकी वो देखें हाइट, क्लासमेट 4 है तो विड्थ 2 है, और एफडी 15 पे उसने एग्जामिनर ने दी हुई है कि हाइट 3 है। तो पहले तो ये रेशो कॉपी कर लो, ये वाली चीज कॉपी कर लो। ठीक है, अब आप जरा क्वेश्चन वापस आके पढ़ो। कहते हैं फाइंड द विड्थ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग द एग्स विद मासेस इन द इंटरवल 46 से 48। देखो ये है 46 से 48 ये वाला, और इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 40। इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 40। 46 से 48 इसकी फ्रीक्वेंसी है 40। तो इसकी क्लासमेट निकाल लो। फ्रीक्वेंसी है 40, क्लासमेट है 2, 40 अपॉन 2 20 हो जाएगा। ये वाली रेशो लगाओ, क्लासमेट है 2, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 20, तो क्लासमेट 4 है तो रेशो लगकर वो विड्थ 2 हो जाएगी। जब क्लासमेट हम 2 कर दें तो एक्स करके नई विड्थ आ जाएगी। जब पहले क्लासमेट 4 थी तो विड्थ थी 2, तो जब क्लासमेट आ जाएगी 2, ये वाला 2 ना, तो फिर आप रेशो लगाओ तो नई इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी 1। रेशो लगाकर विड्थ निकाल लो। सिंपल रेशो, देखो यहां लिखा हुआ है क्लासमेट 4 और विड्थ लिखी हुई है 2। तो जब क्लासमेट 2 हो जाएगी तो नई विड्थ क्या होगी, तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि जब 4 की क्लास विड्थ है तो उस वक्त वहां पर रेक्टेंगल की विड्थ 2 है। तो जब क्लासमेट आधी कर देंगे 4 से 2, तो रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी 1।
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अब 15 है और उस पर हाइट 3 है, तो जो इंटरवल मेरे पास है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 20 है। तो अब इसको रखकर x निकाल लें तो हाइट, नई हाइट आ जाएगी 4 cm। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस कर ली और आज का काम फिर हम यहाँ तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का काम यहाँ पर खत्म है। वी विल कंटिन्यू इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। सर, डिड यू रिकॉर्ड द फिजिक्स क्लास जो आज आपने 3 बजे दी थी? हाँ, वो मैं अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ।